एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इससे पहले मैंने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध के 12 खानों में फलादेश लाल किताब के मुताबिक बताए। अब हम बृहस्पति देवगुरु के 12 खानों में होने से जातक पर क्या प्रभाव होगा। जातक में यदि कोई बुराई है बृहस्पति के उस घर में बैठने पर तो कारण क्या है, यदि बृहस्पति खराब है तो उसके उपाय, अच्छा है तो उसका फलादेश। ये सब कुछ बराबर देखने के लिए, जानने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम यह ज्योतिष के प्रेमियों के लिए ही चर्चा करते रहते हैं। हमारे कई जातक, कई दर्शक अपनी टिप्पणी में अपने विचार देते हैं, अच्छा लगता है। कई बार हम उनका जवाब दे देते, कई बार जवाब नहीं दे पाते हैं, पर देते सबको हैं जवाब। आइए हम जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ रोचक चर्चाएं। देवगुरु बृहस्पति विद्या शक्ति का अधिष्ठाता ग्रह है और इसका जातक जिसके ऊपर बृहस्पति बढ़िया होगा उसका स्वभाव स्वच्छ वर्ण वाला, थोड़ा पीलेपन में, सुंदर, आकर्षक, ऊंचा कद व्यक्तित्व वाला होता है। बृहस्पति का वास्तविक घर जो होता है 9th हाउस होता है और दूसरे 5वें, 8वें, 9वें और 12वें घर भी श्रेष्ठ है। सूर्य, मंगल और चंद्रमा मित्र हैं, शुक्र, बुध शत्रु हैं। इसका विशेष ध्यान करिएगा शत्रु ग्रहों के बारे में। बृहस्पति का रंग पीला होता है, कार्य शिक्षा संबंधी होता है, सांस संबंधी बीमारियां बृहस्पति की देन है। दिन वीरवार, समय सूर्योदय से 8 बजे तक का काल बृहस्पति का काल माना जाता है। मिथुन राशि में बृहस्पति का आना अशुभ और क्षयकारी होता है। यदि धनु में शनि हो तो भी चारों तरफ उत्पात ही उत्पात दिखाई पड़ता है। लग्न में चतुर्थ और 7वें तथा 10वें घर का बृहस्पति हो तो अपने साथ धन लेकर आता है, परंतु किसी कारणवश वो मंदा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। यदि इसके मित्र सूर्य और चंद्रमा ठीक हालात में होंगे जन्म कुंडली के अंतर्गत तो जातक का भाग्य सोया हुआ होगा जब ठीक नहीं होंगे। सूर्य और चंद्रमा जिस कुंडली में ठीक नहीं है तो बृहस्पति कुछ नहीं कर पाता। अच्छा बृहस्पति संतान, विद्या, राज्य, सम्मान दिलाता है। अब बृहस्पति आपके कुंडली में खराब हैं, ये अच्छे हैं, इसके बारे में कैसे जानें। जन्म कुंडली के अंतर्गत बृहस्पति का खराब होना इस बात का सूचक है कि घर में सोना खो जाता है, चोरी हो जाता है और उच्च शिक्षा का बंद हो जाना भी बृहस्पति की देन है। अक्सर जातक के बारे में झूठी अफवाहें फैल जाती हैं, ये बृहस्पति की बुराई की देन है। ऐसे में बृहस्पति की चीजों में से किसी एक का ही दान करना लाभदायक होता है। केसर और सोना धारण करना विशेष करके लाभप्रद साबित होगा। बहते पानी में बादाम तेल, नारियल प्रवाहित करने से बृहस्पति शांत हो जाता है। 12 घरों में बृहस्पति का फल क्या होगा, आइए हम इस पर विचार करते हैं और फलों के साथ साथ चर्चा करेंगे उनके उपाय पर। जन्म कुंडली के अंतर्गत बृहस्पति अगर लग्न में है, क्योंकि हमने यहाँ पर मेष लग्न लगाया हुआ है, आपकी जन्म कुंडली में लग्न क्या है आपको देखना होगा। तो लग्न में हमने मेष काल पुरुष की कुंडली ली हुई है, यहां बृहस्पति बैठा हुआ है और इसी पर बृहस्पति बैठा आपको 12 खानों तक समझना होगा कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कहां है। देखते जाइए आप वीडियो। पहले घर में बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति समझदार, होशियार और कर्मठ होगा। 16 साल की उम्र में ही घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाला ऐसा जातक होता है। यदि यहां बैठा बृहस्पति 5वें, 7वें, 9वें
घरों पर दृष्टि डालेगा तो संतान और स्त्री पक्ष का भाग्योदय कराता है। ये 28 वर्ष की आयु में पिता से अलग बिजनेस करने वाला जातक को बनाता है। कुशल गृहस्थी, व्यापारी इत्यादि की स्थिति को मजबूत करता है। यदि वर्ष फल में शनि 7वें घर में आ जाए तो पिता को मृत्यु के समान कष्ट देने वाला वह वर्ष बन जाता है। 5वें घर में शनि की स्थिति अगर है तो विद्या, संतान और स्त्री के लिए हानिकर बन जाता है वर्ष फल के अंतर्गत। पिता का असहयोग विशेष रूप से हो जाता है। खाना नंबर 2 और 4 यानी दूसरे घर में, चौथे घर में यदि मित्र ग्रह हैं बृहस्पति के तो उस वर्ष में धन की विशेष प्राप्ति होती है। पहले खाने में बृहस्पति है और असर अच्छा करना चाहते हैं तो क्या करें उपाय? बहते पानी में तेल, बादाम, नारियल प्रवाहित करें। सोने की जंजीर गले में पहने, केसर का तिलक माथे पे लगाएं। अपनी नाक हमेशा साफ रखें, गंदी न रहे। ये उपाय लग्न में स्थित बृहस्पति के हैं। बृहस्पति दूसरे घर में बैठे हैं अगर तो यहां हमने वृष लग्न में बृहस्पति को देख लेना। आइडिया ले लीजिएगा, दूसरे घर में जब बृहस्पति जाएंगे तो जातक को धन का सुख देंगे या नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इसमें बैठा हुआ बृहस्पति हर प्रकार से जातक का भाग्योदय करके उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने वाला बन जाता है। अगर किसी कारणवश वह नीच भाव वाला ना हुआ तो 75 साल की आयु तक जातक हर प्रकार से खुशहाल जिंदगी व्यतीत करता है। यह बात निश्चित है क्योंकि दूसरा घर बृहस्पति का अपना घर है, धन का कारक बृहस्पति है। यदि बृहस्पति दूसरे घर में हो तो भी अच्छा प्रभाव देता है। ऐसा जातक मिट्टी छुए तो सोना बन जाता है। यदि आपको बृहस्पति का उपाय करके अच्छा करना हो तो क्या उपाय करें? यदि आपका बृहस्पति बुरा है तो उपाय करके बृहस्पति को अच्छा कैसे करें? सबसे पहली बात तो ऐसे व्यक्ति को सदाचरण करने से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कारक बृहस्पति बन जाता है। सदाचार का मतलब झूठ ना बोलें, गंदी चीज़ें ना खाएं, शराब इत्यादि ना पिएं, किसी को गलत ना बोलें, गुरु मंत्र का जप करें, माथे पर तिलक हल्दी का केसर का लगाएं तो दिन दूनी रात चौगुनी ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती जाती है। यदि घर के सामने रास्तों में गड्ढे हैं तो कृपया उन गड्ढों को बंद कर दें, नहीं आमदनी रुक जाएगी। ऐसा हमारे लाल किताब के विचार के अनुसार भी बताया गया है और हम ये चर्चा लाल किताब के अनुसार उपायों को देकर कर रहे हैं। बृहस्पति को हम ले चलते तीसरे घर में। अगर तीसरे घर में बृहस्पति आ जाए तो अच्छे फल देता है। ऐसा जातक जिसे बनाना चाहे वो बना दे, जिसको छू दे वो व्यक्ति बड़ा बन जाए। बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ दे सकता है। वह 40 वर्ष तक परिवार की अच्छी सेवा करने वाला जातक होता है तीसरे घर में बृहस्पति हो तो, एवं सामाजिक आदर्शों को मानने वाला होता है। हर प्रकार से सम्मानित जिंदगी जीता है तीसरे घर का बृहस्पति। अगर किसी तरह मंगल का साथ हो जाए तो इसका प्रभाव और अच्छा हो जाता है। अगर मंगल देखने लग जाए बृहस्पति को तो और अच्छा प्रभाव बृहस्पति को दे देगा। तीसरे घर में बृहस्पति बलवान हो जाएगा। तीसरे घर में बृहस्पति को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें? कन्याओं की पूजा, देवी दुर्गा की आराधना से विशेष उन्नति होगी। चलते हम बृहस्पति को चौथे घर में। लाल किताब के अनुसार देखते हैं अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। चौथे घर वाला बृहस्पति उच्च का हो तो राज सिंहासन पर बैठाने वाला हो जाता है, ऐसी मर्यादा दिलाता है। लेकिन जातक अपना हितैषी कम, परोपकारी ज़्यादा होता है। अपने घर की स्थिति को नहीं देखेगा, दूसरों को सुधारने में लगा रहेगा। चंद्रमा भी इसमें उच्च होकर अच्छा फल देता है।
परंतु 10वें घर में बुध की उपस्थिति यदि है, बृहस्पति चौथे है और बुध 10वें घर में बैठा है तो नुकसानदायी हो जाती है। 34 वर्ष के बाद की आयु कष्टमय होती है। लॉटरी सट्टे से धन का लाभ होता है। 10वें घर में बुध हो, चौथे घर में बृहस्पति हो तो उपाय क्या करें? गणेश जी की पूजा तथा दुर्गा पूजा विशेष लाभदायक साबित होती है। घर में काला कुत्ता पाल सकते हैं, लाभ देगा। चलते हैं बृहस्पति को देखते हैं 5वें घर में, जहां सिंह यानी 5 लिखा हुआ है। अगर यहां बृहस्पति है, आपकी जन्म कुंडली में भी बृहस्पति किस लग्न का है आपने देखना, मुझे तो खाली 5वें भाव का फल बताना है। 5वां घर बृहस्पति का अपना स्थायी घर होता है मित्रों। बृहस्पति के शांत स्वभाव से शनि का बुरा असर भी शांत हो जाता है। यह संतान उत्पत्ति के बाद 60 वर्ष तक बड़ा ही अच्छा फल देने वाला होता है, लेकिन जातक के माता पिता को किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे में क्या उपाय करें अपने बच्चे के लिए? पंचम बृहस्पति बैठा हो तो, ताकि माँ बाप को भी लाभ मिले। केतु के उपाय करना चाहिए। काले सफ़ेद तिल और खट्टी मीठी चीज़ें इत्यादि दान करना चाहिए। जो हमारे अपाहिज लूले लंगड़े हैं उनको पैसे देकर, कुछ खाने की वस्तुएं देकर भी केतु को अच्छा किया जा सकता है। गणेश पूजा विशेष करके केतु के लिए लाभ देती है। बुधवार के दिन दूर वाले लें, चावल ले लें, गणेश जी के ऊपर जाकर के अर्पण करके आएं। ऐसे हर बुधवार करते रहें। आपका बृहस्पति 5वें है तो आपको फल देने लग जाएगा। सिर पर चोटी रखें। पूजा स्थान की नियमित रूप से सफाई अवश्य करें। पूजा स्थान गंदा नहीं रहना चाहिए। 5वें घर का बृहस्पति ऐसा कहता है। लाल किताब के अनुसार छठे घर में बृहस्पति चला जाए तो क्या फल देगा, अच्छा या बुरा? आइए देखते हैं। छठा घर, यह केतु का मजबूत घर बताया जाता है। केतु का घर है ये छठा। यहाँ बृहस्पति का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। दर्शकों, यह पिता पुत्र तथा पुत्री के लिए ठीक नहीं होता। आपस में संबंध बिगाड़ता है। जातक मुफ्त खोर, फ्री की चीजें लेने वाला, दूसरों की कमाई खाने वाला बन जाता है। इसके पास कैश नहीं होता, नकद धन की कमी होती है, लेकिन परिवार किसी तरह से चलता रहता है। अंदर ढोल में पोल होता है। अगर 12वें तथा दूसरे घर में मित्र ग्रह बैठे हैं बृहस्पति के तो कुछ सहायता मिल जाती है 12वें घर में और दूसरे घर में। अन्यथा 8वें घर में केतु के होने से संतान पक्ष निर्बल हो जाता है। ऐसे में क्या उपाय करें कि बृहस्पति ठीक हो जाए? छठे घर का बृहस्पति पीपल पर जल देने से तथा 600 ग्राम चने मंदिर में दान करने से शांति मिलती है। केतु का उपाय, गणेश मंत्र का जप करें। बच्चों के साथ साझे में व्यापार करें ताकि बृहस्पति छठे घर का आपको लाभ देने लग जाए। बृहस्पति 7वें घर आ जाए तो 7वें घर में क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा? 7वें घर वाले जातक का जीवन 40 वर्ष तक कष्टमय होता है। उसके बाद बच्चों की मदद से जिंदगी खुशहाल हो जाती है, सुखमय हो जाता है। भाइयों से उसे विशेष कष्ट मिलता है। अगर 5वां, छठा, 11वां, 12वां घर, इन चारों घरों में बुध शनि बैठे हों तो जातक डाकू तक बन जाता है, समझे? 7वें घर में बैठा बृहस्पति सबको तारने वाला होता है, लेकिन जैसे स्थिति मैंने बताई 5वें, छठे, 11वें, 12वें घर में बुध शनि बैठे हों तो उसको भाई से कष्ट होता है और उसका भाई डाकू तक बन जाता है। 7वें घर में बैठा बृहस्पति स्त्री की कमाई जो होती है उससे परिवार चला देता है, स्त्री की कमाई के द्वारा।
जातक की कमाई मिट्टी हो जाती है। वस्त्र का दान करना अशुभ होता है, कपड़ों दान नहीं करना चाहिए। 40 साल तक जातक अय्याशी की तरफ प्रवृत्त होता है, क्योंकि ये शुक्र का घर है। उपाय क्या करें? शिव उपासना जीवन में शांति लाती है। धन के लिए कपड़े में लाल चंदन बांध कर रखें। चंद्रमा का उपाय करें। गले में सोना न पहने, चांदी पहने तो लाभ होगा। 7वें घर के बृहस्पति का ये फल लाल किताब में उपाय सहित बताया गया। आपके लिए कैसा है जरूर बताएं, अपनी टिप्पणी हमें दें। बृहस्पति 8वें घर चला जाए तो 8वें घर में होने पर जातक घर से दूर रहने के कारण माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता। जिन लोगों का बृहस्पति 8वें घर में है उसके बारे में अफवाहें अवश्य फैलती हैं, जिसका 8वें घर गुरु होगा। शनि और मंगल के चौथे घर में होने पर यदि 8वें घर गुरु है, शनि मंगल चौथे है, तो उसे विरक्त संन्यास धारण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जातक को। वह घरबार की चिंता छोड़कर संसार में एकांत वास करता है। जातक लंबी आयु वाला, शांत तथा संयमी होता है। बृहस्पति का मंदा फल, बुरा फल मृत्यु कारक होता है। उपाय क्या करें? चना या इसकी दाल मंदिर में दान करें। पीला धागा पहनना तथा सोना धारण करना विशेष फलदायी होगा यदि बृहस्पति 8वें घर में है तो। शमशान में पीपल का पेड़ लगाना और पीला सूत पीपल में लपेटना अत्यंत शुभकारी होगा। ये उपाय आप कर सकते हैं। चलते हैं बृहस्पति को 9वें घर में देखते हैं। 9वें घर में यदि बृहस्पति चला जाए तो क्या लाभ और क्या हानि देगा? देखिए, 9वें घर में बृहस्पति उच्च का सभी प्रकार से हितकारी होता है। जातक की उन्नति कराने वाला होता है। वह विशेष बुद्धिजीवी जिसका 9वें घर बृहस्पति सम्मानित और धर्मात्मा एवं परोपकारी, अपने वचन का पक्का होता है। 9वें घर में जिसका बृहस्पति है, जिससे बृहस्पति नीच का होने पर जातक नास्तिक हो जाता है। 9वें घर में यदि बृहस्पति नीच का है तो नास्तिक हो जाता है जातक। अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, जिससे धार्मिक हानि होती है, धर्म की हानि होती है। तो बृहस्पति नीच का होने पर जातक नास्तिक हो जाए, जिससे धार्मिक हानि होती हो, अंधता वो उत्तम फलकारक सिद्ध फिर भी होता है। उपाय क्या करना चाहिए? प्रतिदिन मंदिर में जाना हर प्रकार से कल्याणकारी होगा। गंगा स्नान करें, तीर्थ यात्रा पर जाएं, साधु संतों को दान दें। 9वें घर बृहस्पति हो तो ये सब आपको लाभ दे सकते हैं। तो 10वें घर में बृहस्पति का क्या असर होगा? 10वें घर में बृहस्पति सूखे वृक्ष की तरह निष्क्रिय हो जाता है। लाल किताब का कहना है जातक जीवन निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम करने के बावजूद पर्याप्त धन अर्जित नहीं कर सकता। इसे सूर्य की सहायता से ठीक किया जा सकता है। मित्रों, सूर्य की सहायता, गायत्री मंत्र का जप, तांबे के लोटे में जल, सिंदूर और गुलाब के फूल लेकर के अर्पण करना तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना 10वें घर के बृहस्पति को मजबूत करता है। अपनी मेहनत ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। किसी के भरोसे नहीं रहते ऐसे लोग। शनि के कारण कारोबार में हानि हो जाती है। इसलिए शनि अगर अच्छा है, शनि को अच्छा कर दिया जाए तो बृहस्पति ठीक रहेगा। अन्यथा 43 दिन तक नदी में तांबे का सिक्का डालने से लाभ होगा। रविवार के दिन 400 ग्राम गुड़ बहते पानी में प्रवाहित करना शुभ कारक होगा। सूर्य ग्रहण के समय शनि की चीज़ों का दान करने से बृहस्पति का लाभ शुभत्व की ओर चला जाएगा। बृहस्पति चला जाए 11वें घर में। 11वें घर में बृहस्पति सर्वगुण संपन्न तथा भाग्य को जगाने वाला होता है। शनि की राशि होने से दोनों बुध से चलते हैं। 11वां घर बृहस्पति, बुध अच्छा होने पर अच्छे फल प्रदान करता है बृहस्पति 11वें घर में। अन्यथा जातक को कष्ट भोगने पड़ते हैं। शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए बिल्कुल भी शराब,
मांस से दूर रहना चाहिए और परिवार के साथ मिलकर रहना चाहिए, अन्यथा निर्धनता बनी रहेगी। कारोबार में भाई का साथ भाग्य को जगाता है, इसलिए भाई का साथ लेकर चले। क्या उपाय करें? 11वें घर वाले बृहस्पति जिनका हो, ऐसे लोगों को किसी गरीब या जिसके पास पैसे ना हो तो दाह संस्कार के लिए लकड़ी, कफन इत्यादि का दान करना विशेष शुभ होगा। शराब और मांस तथा जुए से बिल्कुल दूर रहें, नहीं बृहस्पति 11वें घर में होने पर भी आपको बर्बाद कर देगा। 12वां घर बृहस्पति का, 12वें घर के जातक को माला धारण नहीं करनी चाहिए जिसका बृहस्पति 12वें घर में हो। इससे बुध और बृहस्पति के मिल जाने से नुकसान होता है। 5वें घर में 9वें घर में पापी ग्रह अगर बैठे होंगे तो बुध एवं शुक्र को भी हानि पहुंचती है। जातक विरक्त, मोह माया से दूर रहने वाला तथा त्यागी जीवन बिताने वाला साधु हो जाता है। उपाय क्या करें? बृहस्पति और चंद्रमा के साथ होने पर बड़ या पीपल के पेड़ में पानी डालें। साधु, ब्राह्मणों एवं पिता की सेवा से ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। यज्ञ आदि करने से भी भाग्योदय होता है, लिहाजा पिता की सेवा तो जरूर करें, तब दुखों से छुटकारा मिलेगा। केसर का तिलक लगाना चाहिए और चोटी रखना भी 12वें घर वाले बृहस्पति वाले जातक को लाभ देगा। तो ये रहा हमारा 12 घरों तक बृहस्पति का फलादेश। अगले वीडियो में शुक्र के 12 खानों में होने पर क्या लाभ क्या हानि होती है, शुक्र ग्रह क्या देता है जीवन में, इन सभी बातों को जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। यानी शुक्र 12 घरों में जातक को लाभ हानि देने के लिए कौन से उपाय करें, इन सभी बातों को यदि आप जानना चाहें तो अगले वीडियो को जरूर देखें। चैनल पर आप नए आए हैं तो धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट भी करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ज्योतिष से संबंधित हर प्रकार की जानकारी मिलती रहे। और यदि किसी प्रकार से आपको ज्योतिष की जानकारी चाहिए तो हमें संपर्क भी कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में नंबर होते हैं, उन नंबरों पर या कमेंट्स के द्वारा आप नंबर ले सकते हैं। इन सभी बातों के साथ हम आपको ये कहेंगे कि ज्योतिष विश्वास का फल प्रदान करता है। ज्योतिष के ग्रहों का जो जीवन पे असर है 100% होता ही होता है। ये हमारा 32-33 वर्षों का जो अनुभव है वो हम आपके साथ बराबर शेयर करते रहते हैं। तो इन सभी वीडियोस को आप लगातार देखते रहें, बताते रहें, एक दूसरे को समझाते रहें, सीखते रहें। लेते हैं विदा आप सभी से। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।